सीटीईटी न्यूज। सीटेट फेल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। सीटेट में एक बार इतने कॉमन अंक। सीबीएसई के माध्यम से सीटेट दिसंबर की प्रोविजनल आंसर की घोषित कर दिया गया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आंसर की जारी की जाने के बाद एक सार्वजनिक नोटिस भी घोषित कर दिया है। और सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर यह अहम नोटिस के बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ओएमआर उत्तर पत्रक की जो स्कैन की गई कॉपी और कुंजियां का जो प्रदर्शन है। उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। सीटेट आंसर की देखने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के कम नंबर हैं और बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 4 से 5 नंबर से वह फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट है कि इस बार सीटेट में कॉमन नंबर मिलने की गुंजाइश है और फिर अभ्यर्थियों के भी पास होने की काफी हद तक संभावनाएं हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सीटेट की परीक्षा को 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को आयोजित करवाया गया था। सीटेट की आंसर की को 5 जनवरी 11:59 तक अपलोड कर दिया गया है। सीबीएसई ने सीटेट को लेकर जारी किया महत्वपूर्ण नोटिस। सीबीएसई के माध्यम से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के आधार पर किसी प्रश्न पर आपत्ति हेतु 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे और 1000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क को भी जमा करना होगा। एक बार शुल्क जमा करने के बाद आवेदन शुल्क वापस भी नहीं होगा। अगर प्रश्नों पर आपत्ति सही पाई जाती है तभी आपका शुल्क वापस किया जाएगा। सीटेट उत्तर कुंजी में अगर आप किसी भी प्रश्न को लेकर आपत्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो ऑनलाइन लिंक सक्रिय कर दिया गया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हुए आपत्ति दर्ज आप आसानी से कर सकेंगे और जिस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उस प्रश्न से संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। सीटेट आंसर दिसंबर आंसर की चैलेंज स्टैंड इमेज के लिए सबसे पहले आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है और लॉगिन डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको भरना होगा। इसके बाद लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञों पर आपत्ति को जांचा जाएगा, उसके बाद अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। सीटेट में इस बार बढ़ सकते हैं कॉमन नंबर। इस बार सीटेट की जो परीक्षा हुई जिसके लिए आंसर की जारी हुई है, जो अभ्यर्थी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, जानकारी के आधार पर इस बार 2 से 3 अंक कॉमन नंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर 2 से 3 अंक भी अगर अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर मिलते हैं तो बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो कि पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि 2 या फिर 3 अंक से या फिर 4 या 5 अंक से रख रहे होते हैं। तो कॉमन नंबर मिलने का सबसे बड़ा फायदा इन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है।